नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सै। तेजाइनो साततिका नित्यं दड़ः परक्कम्मा फुसन्ते धीरानिपानं योगक्षेम अनुत्तरम योगक्षेम। ध्यान का क्षेत्र कुछ अनुभव पाने का क्षेत्र है। यह अनुभव का नाम है प्रीति सुख। हमारी सांसारिक चाह आध्यात्मिक चाह बन जाती है। हालांकि यह जरूरी एवं अनिवार्य भी है। इतना ही नहीं, प्रीति ही है जो परिपक्व होने से साधक क्षणिक उपचार या अर्पणा समाधि में प्रवेश करता है। कोई कुछ चाह रखे बगैर कैसे ध्यान में प्रवृत्त हो सकता है? सांसारिक चाह शीर्षासन कर लेती है। तृष्णा विभव तृष्णा का रूप ले लेती है। इदम खोपन भिक्खवे दुख समुदयम अर्य सच्चम यायम तणहा ओनुभाविका नंदी राग सहगता तत्र तत्राभिनंदिनी से यथीदम कामत तणहा भवत तणहा विभव तणहा। पहले सांसारिक सुख की चाह रखते थे, अब आध्यात्मिक सुख की चाह रखते हैं। ध्यान आनापान विपස්සना के माध्यम से कुछ प्राप्त हो जाए, समाधि प्राप्त हो जाए, मैं सोतापन इत्यादि बन जाऊं, कुछ नहीं तो विकारों से मुक्त हो जाऊं, ऐसी कामना रखते हैं। कुदरत से अपने परिश्रम के पगार की आशा रखते हैं। और यह बहुत स्वाभाविक बात है और अनिवार्य भी है। यहां समझने जैसी बात यह है कि हमारी कामना को चाहे कुछ भी नाम दो, मगर वो कामना आखिर शारीरिक और मानसिक सुख की होती है। हमें बड़ा सुख चाहिए, अनंत सुख चाहिए, इटर्नल हैप्पीनेस। अब शुरुआत तो थोड़े थोड़े सुख के अनुभव से ही होगी ना। यह सुख मानसिक और शारीरिक ऐसे दो प्रकार से होता है। उस मनस्य सुख कहा गया है। इसे ही प्रीति और सुख कहा गया है। सोचिए ना, हम ध्यान तो करें मगर भीतर सुखद संवेदना ही ना हो, हमें कुछ अच्छा ही ना लगे, संतोष ही ना हो, तो ध्यान करने का नाम नहीं लेंगे। ध्यान के दौरान हमारा गहरा मानस जिस सुख की कामना करता है उसे धम्मवाणी में प्रीति कहा गया है। प्रीति शब्द आता है तृप्ति पर से। हमें संतोष होता है जब आप आनापान विपස්සना करके खड़े होते हैं, तो कोई बार आप महसूस करते हैं, आपका मन कहेगा आज तो अच्छा ध्यान हुआ, मजा आ गया। ऐसा प्रीति के अनुभव के कारण होता है। प्रथम ध्यान और द्वितीय ध्यान की अवस्था में प्रीति का वर्चस्व रहता है।
प्रीति सुखम पठमम जानम उपसंपज्य वीरति, प्रीति सुखम द्वितीयम जानम उपसंपज्य वीरति। ये दोनों प्रथम और द्वितीय ध्यान की गाथाएं में आता है। इस प्रीति के उद्भव होने का कारण है हमारी धड़कन की फ्रीक्वेंसी। जैसे किसी शांत पानी में पत्थर फेंकने पर भंवर उठकर किनारे तक पहुंच जाते हैं, वैसे हमारे शांत शरीर में हृदय की धड़कन पड़े हुए पत्थर की भांति है। वो हमारे शांत शरीर में प्रतिक्षण संवेदनाओं के भंवर जगाती है, जो हाथ और पैरों की उंगलियों तक पहुंच जाते हैं। इसी को हम सुखद या दुखद संवेदना का नाम देते हैं। राग, द्वेष और मोह के भंवर प्रतिक्षण हमारे सांस और हृदय की धड़कन को प्रभावित करते रहते हैं। ध्यान के अभ्यास के दौरान सांस और हृदय शांत हो जाता है। मन में राग, द्वेष, मोह शांत हो जाते हैं। सांस और हृदय ताल मिलाने लगते हैं। मन प्रसन्न, प्रफुल्लित हो जाता है। मन करता है बस बैठा ही रहो। शरीर और मन में एक पुलकित रोमांच जन्म लेता है। यह प्रीति है। इस प्रीति के अनुभव को धम्मवाणी में 5 प्रकार में बांटा गया है। आइए शुरुआत में प्रीति के बारे में विशुद्धि मग में क्या कहा है, इसे देख लेते हैं। एथ पीणीयति इति पीति सा संपियायन लक्षणा, कायचित पीण नरसा पर्ण रसा व औदग्य पचु पट्ठाना, सा पनेसा बुद्धिका पीति, खणिका पीति, उकंतिका पीति, उब्बेगा पीति, पर्ण पीति इति पंचविधा होती। यह तृप्त करती है या बढ़ाती है, इसीलिए प्रीति है। आलंबन में अनुरक्त करना इसका लक्षण है। काया व चित्त को तृप्त करना या बढ़ाना इसका रस है। यहाँ बढ़ाने का अर्थ क्या होता है, उसको अंत में जो स्फुरणा प्रीति का प्रकार है उसमें समझेंगे। जब प्रीति उत्पन्न होती है तब चित्त विकसित कमल के समान खिल जाता है। संपूर्ण शरीर तृप्त एवं बृहत बड़ा हुआ प्रतीत होता है। गदगद होना इसका प्रत्युत्पस्थान है। यहाँ प्रीति का 5 प्रकार बताया गया है। क्षुद्रिका, क्षणिका, अवक्रांतिका, उद्वेगा और स्फुरणा। प्रीति के ये 5 प्रकार गुणों से भिन्न नहीं है। 5 प्रकार में प्रशब्दि, तृप्ति और संतोष के गुण समाये हुए हैं। फर्क सिर्फ प्रमाण का है। पहले प्रकार की प्रीति में तृप्ति का प्रमाण 1 कह सकते हैं, तो 5वें नंबर की प्रीति में तृप्ति का प्रमाण 5 कह सकते हैं। प्रीति को लेकर एक और गुण बताया गया है, और वो है प्रीति काया को बढ़ाने के लक्षण वाली है। इस बात को आगे स्फुरणा प्रीति के प्रकार में समझाया गया है। प्रीति का प्रथम प्रकार है क्षुद्रिका प्रीति। उसके नाम से ही उसका अर्थ प्रतीत होता है। क्षुद्र अर्थात शुरुआत की। ध्यान के दौरान सिर्फ क्षण भर के लिए हमारे रोम खुशी के मारे कंपित हो उठते हैं। 1 सेकंड में हमें ध्यान के प्रति आकर्षित कर देती है। क्षुद्रिका प्रीति थोड़ी बढ़ती है तो वो क्षणिका प्रीति बन जाती है, जो बार बार हमें तृप्त करती है, प्रशब्द करती है। प्रीति के आनंद की फ्रीक्वेंसी थोड़ी
और बढ़ जाती है। तीसरे नंबर पर अवक्रांतिका प्रीति है। समंदर तट पर हल्की हल्की मौजें आकर टूटती रहती है। ऐसा ही कुछ शरीर में उठती सुखद मीठी संवेदना के साथ होता है। हृदय वत्थु से ऐसी संवेदना उठती है, त्वचा, हथेली और पैरों के पंजों तक पहुंचकर उसको तरंगित कर देती है। इसीलिए इसे अवक्रांतिका प्रीति नाम दिया गया है। प्रीति का चौथा प्रकार है उद्वेगा। उद्वेगा प्रीति। यह प्रीति का प्रकार बड़ा ही बलवान और आश्चर्यजनक है, परिणाम देने वाला है। प्रीति की संवेदना एक पड़ाव पर आकर शरीर मन में समंदर में उठते ज्वार भाटे के जैसा उद्वेग पैदा करती है और साध्य को साध लेती है, प्राप्य को प्राप्त कर लेती है। उद्वेगा प्रीति साधक को हवा में गेंद की तरह उछालकर वहां खड़ा कर देती है जहां वो जाना चाहता है। विशुद्धि भग में इसके ऊपर दो चमत्कारिक घटना का वर्णन दिया गया है। महातिश्य थेर शाम के समय दूर से महाचैत्य का रौनक देखते हैं। भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिका महाचैत्य की वंदना कर रहे थे। उनका मन धम्म परिषद को लेकर आत्यंतिक प्रसन्नता प्रीति से भर जाता है। भीतर पैदा हुई उद्वेगा प्रीति उसे उछालकर जहां धम्म परिषद थी वहां लाकर रख देती है। दूसरी एक घटना में एक गर्भवती स्त्री संध्या के समय दूर से महाचैत्य का आलोक देखती है। धम्म परिषद का धम्ममय वातावरण देख के वहां जाने को अपने माता पिता को कहती है। माता पिता उसे गर्भवती होने के कारण मना कर देते हैं। वो स्त्री का मन धम्म परिषद में हो रहे पूजा वंदना, धम्म देशना, मीठे ध्वनियों से सर्वभोर हो जाता है। उसके शरीर में उद्वेगा प्रीति उत्पन्न होती है और वो उसे हवा में उछालकर उसके माता पिता के पहले ही धम्म परिषद में पहुंचा देती है। माता पिता को बड़ा आश्चर्य होता है। पूछने पर वो कहती है कि उसके शरीर में उद्वेगा प्रीति ने जन्म लिया था। उद्वेगा प्रीति के यह गुण विशुद्धि मग में बताए गए हैं। यहाँ एक बात हमें नोटिस करना चाहिए कि उद्वेगा प्रीति उत्पन्न होने के लिए जो जिम्मेदार कारण है वो स्थल का प्रभाव है। भगवान बुद्ध के काल में, आज के समय में तो धम्म का इतना प्रभावशाली माहौल हम कहीं पर नहीं देख सकते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के काल में धम्म का इतना प्रभावशाली माहौल हुआ करता था। जो धम्म परिषद में धम्म देशना के दौरान इतना धम्ममय वातावरण हुआ करता था। उनके ध्वनि, धम्म देशना, लोगों के द्वारा की जाती पूजा वंदना और श्रद्धा युक्त कार्य हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, हम उसको शब्द में नहीं उतार सकते हैं। मानी जो वातावरण में इतना आकर्षण होता है कि आदमी के अंदर वो उद्वेगा प्रीति उत्पन्न करता है। जब भी हम श्रीलंका में थे तो वहाँ यदि आपने स्वर्णमाली स्तूप देखा है तो हम पूर्णिमा के दिन वहाँ जाया करते थे और वहाँ का जो माहौल है, जो पूर्णिमा के दिन स्वर्णमाली स्तूप का जो माहौल बनता है धम्ममय, उसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। वो इतना धम्ममय, आपको ऐसा लगेगा कि आसपास में एकदम कोई अलग ही लोक में आप आ गए हैं, या तो कोई दिव्य लोक में आ गए हैं, या तो आसपास में आपके आसपास देवता फिर रहे हैं।
इतना माने आकर्षण युक्त वो माहौल होता है, तो ऐसे माहौल के कारण उद्वेगा प्रीति उत्पन्न होने की संभावना बनती है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम और पांचवें प्रकार की प्रीति स्फरणा प्रीति है। ये जो हमने अभी अभी जो बात किया वो उद्वेगा प्रीति के बारे में था। चौथे नंबर की थी वो। अंतिम और पांचवें प्रकार की प्रीति स्फरणा प्रीति है। प्रीति सुख के प्रभाव से काया में एक प्रशब्दी जन्म लेती है। शरीर एक तार बन जाता है। समग्र काया इतनी हल्की हो जाती है कि हवा से भरे गुब्बारे की तरह मालूम होती है। समंदर में उठती हल्की हल्की मौजें हल्के हल्के कंपन का तरंग का रूप ले लेती है। एक समान सुखद संवेदना से संपूर्ण काया भर जाती है। कोई बार ये प्रीति की संवेदना बाहर दूर तक फैली हुई मालूम होती है। साधक को लगता है कि उसकी काया विशाल हो गई है, उसकी काया से कमरा भर गया है, काया बड़ी हो गई है, ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिए प्रीति को काया बढ़ाने के लक्षण वाली कहा गया है। प्रीति के इस प्रकार को विपස්සना की भंग अवस्था के साथ संबंध है। आज के दिन इतना ही रखते हैं। सबका मंगल, सबका मंगल। साधु। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.